नमस्कार मित्रों, आज एक और नए वीडियो सिंपल इंटरेस्ट का लेकर आया हूँ शॉर्ट ट्रिक्स विद बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 42 रुपीज़ का है। तो वह राशि बताओ। हमारा कोई भी मूलधन होगा या मूलधन निकालना होगा, तो मूलधन पे प्रति वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का और 4 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 42 दिया हुआ है। तो हमारा प्रति वर्ष कितना 5% साधारण ब्याज के हिसाब से ब्याज लग रहा है। तो 3 वर्षों में कुल ब्याज कितना लगेगा? कुल ब्याज हो गया आपका 15%। प्रति वर्ष अगर 5% है तो 3 वर्ष का कुल ब्याज 15%। तो उसी तरह 5% प्रति वर्ष लग रहा है ब्याज, तो 4 वर्षों का कितना होगा? 20%। ठीक है, ये कुल 4 वर्षों का ब्याज निकल कर आया 20% और 3 वर्षों का 15%। हमारा कहा है प्रश्न में ब्याज में अंतर 42 रुपया, तो हमारा यहाँ ब्याज में अंतर कितना है? 15 और 5, इसका मतलब 20। तो यहाँ पे 5% का अंतर है ब्याज में। ठीक है, और ये 5% बराबर कितना है? 42 रुपया है। ठीक है, तो वो राशि बताओ। और हमेशा आपका कोई भी मूलधन हो या कॉस्ट प्राइस हो, जिस मूलधन आप किसी बैंक से लिए हो या किसी को उधार दिए हो, वो आपका मूलधन होता है और वो हमेशा आपका 100% होता है। तो 5% इक्वल टू 42, तो 100% हमारा निकल जाएगा। तो 5% इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 42। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100% बराबर कितना होगा? परसेंट कैंसिल, 5 20 100 और 42 इंटू कितना हुआ? 84। 42 इंटू 2 84 और 80 लगाइए, 840 रुपीज़। क्या हुआ? 840 रुपीज़ हो गया। प्रश्न आपका डी उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, हल क्या देखिए, 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पहले आपको जानना जरूरी है। साधारण ब्याज होता क्या है? मान लीजिए आप किसी बैंक से उधार ले रहे हो या फिर आप किसी को उधार दे रहे हो। ठीक है, जिसके आपको 5% प्रति वर्ष का लग रहा है। इसका मतलब है कि आपको प्रति वर्ष 5% साधारण ब्याज का है, तो प्रति वर्ष 5% आपका मूलधन पे ही लगेगा, इंटरेस्ट पे नहीं लगता इसमें। साधारण ब्याज जैसे मान लीजिए आप 500 रुपये किसी से उधार लिए, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में लिए हैं तो आपको अगले साल, जो एक साल पूरा होने के बाद 5% आपको लगेगा, 500 का 5% आपको लगेगा। तो अगर मूलधन को पी और ब्याज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करें ना, तो मिला दिए तो उसको हमको लगता है क्या? लगता है मिश्रधन। तो मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं, इसीलिए मैं ए लिखा हूं। तो जिस मूलधन पे आपको ब्याज लगा, वो ब्याज प्लस मूलधन मिला के अगर लौटाते हैं तो वो मिश्रधन कहते हैं। अगर आप 2 वर्ष के बाद लौटाते हैं तो क्या करना होगा? जो आप मूलधन लिए हैं या फिर दिए हैं, उसी पे फिर 5% का आपको लगेगा, ना कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन। ये नहीं लगता है आपका। क्या होता है? ओनली फॉर आपका हर वर्ष, चाहे आप कितने वर्ष के लिए भी दिए हो, आपको वो जितना मूलधन है उसी पे आपको इंटरेस्ट लगता है। ये साधारण ब्याज का रूल है। ठीक है, तो हमारा प्रति वर्ष 5% था, तो 3 वर्षों में 15% और 4 वर्षों में 20%। दोनों का अंतर दिया 42, दोनों का अंतर हम लोग लिख लिए 40, दोनों का अंतर 15% और 20% का अंतर 5%, और 5% बराबर 42, तो 100% बराबर कितना? 840। ठीक है, इस तरह का प्रश्न कॉन्सेप्ट देखिए। ट्रिक्स याद करने से आप क्वेश्चन को भूल सकते हैं, ट्रिक्स भूल सकते हैं कि आप एग्जाम में, लेकिन आप कॉन्सेप्ट के साथ अगर ट्रिक सीखते हैं तो आपका ये हमेशा के लिए याद रहेगा। ये आपका क्लास पॉइंट है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? ठीक है, यह सिंपल है, बस लैंग्वेज को पढ़ना है और उत्तर दे देना है। साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन को पी से डिनोट कर, मूलधन का 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग अरेंज करते हैं, यहां से नंबर को, सिंपल इंटरेस्ट इसको 2 को इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या होगा? p/5 इस तरह होगा। तो जहां पे इक्वल में होता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, अगर डिवाइडेड फॉर्म में रहता है तो उसका नीचे वाला नंबर या संख्या उसी का हो जाता है, वही उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 2 और प्रिंसिपल कितना है? 5 रुपया। प्रति वर्ष आपको 8% वार्षिक दर से, ब्याज हमेशा वार्षिक दर में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये याद रखना। तो आप किसी को 5 यूनिट मान लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? उधारी दे रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में प्रति वर्ष 8% की दर से। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा? 5
कितना वर्ष में नहीं बोला हमको, 2 रुपया सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, तो 5 रुपया में 2 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, 5 रुपया में 2 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, नहीं तो 100% इसका अगर हमको निकालना होगा, इसका परसेंट निकालना होगा तो 100% करेंगे, परसेंट निकालने 5 20 100 और 20 इंटू 2 40%, तो हमारा 40% क्या है, 2 रुपया है, 2 यूनिट है, 5 यूनिट का 40% 2 यूनिट है, तो हमारा कितना लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज कितना लग रहा है 40% लग रहा है, प्रति वर्ष कितना लग रहा है 8% की दर से, तो 40% हमारा क्या रहा है टोटल सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो 8 वर्ष प्रति वर्ष, तो 8 से हम भाग कर देंगे तो कितना वर्ष में पता चल जाएगा, 8 5, तो क्या 5 ईयर्स में प्रति वर्ष 8% की दर से 5 साल में 40% साधारण ब्याज आपको मिल जाएगा, तो हमारा 5 ईयर्स हो गया। आंसर देखिए, सिंपल, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट को देखिए और आपको शॉर्ट ट्रिक भी अपने आप बन जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, रुपया 400 की राशि 4 वर्ष में 480 रुपया हो जाती है, तो ये आपको समझ लेना, ये मिश्रधन है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन बताइए। ठीक है, तो हमारा क्या है कि मूलधन प्रिंसिपल वैल्यू क्या 500 है, 4 वर्षों में इतना हो जाता है, हमारे पास 400 था। ठीक है फ्रेंड्स, और 4 वर्ष में कितना हुआ 480 रुपया हो गया, 400 रुपया पहले था हमारे पास, अभी कितना हुआ 480 रुपीज हो गया। कितना वर्षों में हुआ, ये 4 वर्षों में लगा, 4 वर्ष लगा इसको 400 से 480 होने में, तो ऑब्वियसली 400 रुपया हमारे पास मूलधन था, तो 80 रुपया क्या हुआ, 80 रुपया हमारा इंटरेस्ट हुआ, 80 रुपया इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला 80 रुपया, कितना वर्षों में 4 वर्षों में, तो हमारा मूलधन पे इंटरेस्ट लगता है, तो 80 रुपया मिला 4 वर्षों में, तो प्रति वर्ष कितना होगा 4 20 80, इसका मतलब है 20 रुपया प्रति वर्ष आपको इंटरेस्ट लग रहा है, या फिर आपको मिल रहा है 400 रुपया में, कौन सी 400 रुपये में 20 रुपया, तो 10%, 400 का 10% 40, तो 5% 20, तो 400 का 5% 20, हमारा निकल के आ गया साधारण सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ब्याज दर कितना है, ब्याज दर की अगर बात करें तो 5% है। ठीक है, क्योंकि आपको मूलधन पे लगता है, और मूलधन हमारा 400 है, और हम लोग ये जानते हैं कि 10% निकालने के एक के बाद 0 लगा दीजिए तो कितना होगा 40, 10% तो आधा कर दीजिए 5%, तो 5% कितना होगा 20, तो हमारा 20 आ गया, तो इसका मतलब क्या ब्याज कितना, प्रति वर्ष 5% की दर से 400 रुपया का 480 रुपया जाता है, इसका मतलब ये क्या है, मिश्रधन है। अगर कोई राशि इतना वर्षों में आपको बोलेगा इतना हो जाता है, इसका मतलब वो जान लेना है कि वो पकड़ लेना है कि आपका मिश्रधन है। और मिश्रधन हमारा जानते हैं प्रिंसिपल तो होता ही है प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अगर मिला दिया जाए तो उसको हम लोग मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मिश्रधन कहते हैं। ठीक, अब हमको 5% प्रति वर्ष की ब्याज लग रहा। ठीक है, अगर कहा कि 2% बढ़ा दिया जाए, पहले हमारा कितना लगता था 5%, अगर ब्याज को 2% इंक्रीज किया जाए, हमारा इंक्रीज कर दिया जाए, तो हमारा कितना होगा अभी 7% होगा। तब कह रहा मिश्रधन क्या होगा, तो 400 मूलधन पे लगता है, ठीक है ना, तो एक वर्ष में 7%, तो 4 वर्ष में कितना होगा, 4 वर्ष में 28% आपको कुल साधारण ब्याज लगेगा 400 का, तो हम 400 का 28% निकाल लेंगे, क्या करेंगे 28% का निकाल लेंगे, 0 कम कैंसिल हो गया, तो 428 112 रुपया, 112 रुपया हमको ब्याज लगा, तो हमको कहा कि मिश्रधन कितना होगा, तो 400 रुपया प्लस 112 512 उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कहा है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि दिए गए धन का ब्याज की वार्षिक दर और समय समान हो तो ब्याज दर क्या होगी। एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है आर, अगर जहाँ पे ब्याज दर और समय बराबर हो तो डायरेक्ट आप अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ इनटू 100 कर सकते हैं, डिवाइडेड पी कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आपको टाइम निकालने कहेगा और ब्याज और क्या समय समान हो तब पर भी ये फॉर्मूला ही होता है, डिवाइडेड पी। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं इस तरह से नहीं करूंगा। अगर मान लीजिए आप भूल गए, ये फॉर्मूला भूल गए, तो आप कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं कैसे करने, कॉन्सेप्ट के साथ। और मेरा वीडियो यही है, मकसद है वीडियो का शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, ताकि
किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे ताकि आप कम समय में उसका कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक में कर सकते हैं। देखिए, किसी राशि का साधारण ब्याज, सिंपल लिखेंगे, एकदम सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन का 4/9, मूलधन का 4/9, ठीक है। अगर इसको हम लोग अरेंज करते हैं तो ये 4 इधर लेके आएंगे तो 4 और ये p/9, ठीक है फ्रेंड्स। तो ब्याज दर क्या होगी, और हम लोग जानते हैं हमारा ये एकदम मूल है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये सबको जानते हैं, 8, 9, 10 क्लास भी पढ़े, 6 क्लास है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। हम इसी से करके आपको दिखा दे रहे हैं प्रश्न को इतना कम समय में। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट 4 यूनिट है और मूलधन कितना 9 यूनिट है, तो उसके जगह रख देंगे हम लोग वैल्यू जस्ट 4 रुपीज इक्वल टू P है 9 इंटू आर क्या है, आर और टी समान है, तो आर और टी समान है तो आर के जगह आर, टी के जगह आर लिख सकते हैं डिवाइडेड 100, ठीक है। यहां से हम लोग निकाल लेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ये 100 इस क्रॉस मल्टीप्लाइड करके 400 ऊपर में चला जाएगा, ठीक है, और इंटू डिवाइडेड 9 हो जाएगा। ये आर स्क्वायर, तो आर होगा तो अगर स्क्वायर में अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, इसका मतलब 400 डिवाइडेड बाई 9, और 400 का स्क्वायर रूट होता है आपका 20 और 3 का स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 6 18 प्लस 2/3% आपका हो गया। चलिए 6:2/3%। अगर आप इसमें फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करके भी कर सकते हैं अगर याद रहा, इसीलिए मैं दोनों प्रोसेस आपको जो बता दिया जो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 4 यूनिट है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट 4 यूनिट है और क्या है 100, ठीक है फ्रेंड्स। और यह p का वैल्यू 9, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, तो 400 डिवाइडेड 9 ये रूट आया, ठीक है, तो 400 का 20 डिवाइडेड 9 और यह 6:2/3% डायरेक्ट इस तरह से और शॉर्ट होगा, लेकिन आपको कब होगा जब आप फॉर्मूला याद रखेंगे। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों में ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है और शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्सों के बीच, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनको भी ये शॉर्ट ट्रिक्स और बेस्ट कॉन्सेप्ट मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मन करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, रुपया 1600 की धनराशि 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 है, ब्याज दर क्या है। हमारा प्रति वर्ष जो ब्याज लगता है कितना परसेंट है वो हमें निकालना है। समय दिया हुआ 2 वर्ष 3 महीना, यहाँ पे 2 वर्ष 3 महीना दिया हुआ है, थोड़ा वर्ष में नहीं दिया है, ठीक है। महीना को क्या हमको पहले वर्ष में चेंज करना हो। 1600 रुपये मूलधन है, हमारा मूलधन क्या है, कितना ब्याज मिला 252, तो हमारा 1600 रुपया में ब्याज कितना मिला 252, क्या करेंगे इंटू 100, हम लोग ब्याज दर निकालना होगा, ठीक है। निकालने का तरीका है 100 कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब 16 तो करेंगे 4 4 जा 16 और ये 63 है 252 होता है, तो हमारा कितना निकल कर आया, वो हमारा निकल कर आया ये परसेंट ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ब्याज दर आया निकल के, ब्याज दर निकल के आया 63/4%, ठीक है फ्रेंड्स। ब्याज दर निकल के आया कितना वर्ष का, ये हमारा 2 वर्ष 3 महीने का आया, तो हमको प्रति वर्ष ब्याज दर हमेशा कैलकुलेट किया जाता है प्रति वर्ष, तो ये 2 वर्ष 3 महीने का, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, 2 वर्ष 3 महीना को कन्वर्ट करेंगे। देखिए करने का तरीका 2 वर्ष को लिखेंगे 3 महीना, ठीक है, और हमारा क्या होता है 12 महीना में 1 वर्ष होता है, तो 3 महीना को फिर 12 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12 इक्वल टू हम लोग निकल के आया 2:1/4, ये तरीका है। अगर इसको हम इस फ्रैक्शनल वैल्यू में इसको करेंगे हम, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9/4, और 9/4 क्या है 9/4 निकल के आया, कितना वर्ष इतना वर्ष निकल के आया। और हमारा ब्याज कितना है इतना वर्ष में इतना ब्याज, तो प्रति वर्ष निकालना, तो प्रति वर्ष इससे डिवाइड कर देंगे 63% डिवाइडेड 4, ठीक है, इनटू कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 4 उधर चला जाएगा 9 इधर चला जाएगा, 4 4 कैंसिल आउट, 9 9 7 जा क्या होगा 9 7 जा 63, तो हमारा निकल